गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। आगे फिर लेक्चर में बढ़ते हैं हम। आज बात हो रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, क्वांटम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं आप। क्वांटम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण नॉलेज देती हैं, संपूर्ण ज्ञान देती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, द नंबर विच रिप्रेजेंट पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। पोस्टल एड्रेस मतलब समझ गए, अस्थाई पता, जहाँ पर आप मिल पाएँ, जहाँ पर आपके नाम का कुछ पहुँच पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, किस टाइम पर कहाँ रहते हैं, वह सारी जानकारियाँ क्या देती हैं? क्वांटम नंबर्स देते हैं। दोज नंबर विच गिव कंप्लीट नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर के बारे में कई सारी डिफिनीशन आप बना सकते हैं। ऐसे नंबर्स, दोज नंबर विच रिप्रेजेंट विच गिव द नॉलेज ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या दोज नंबर विच गिव द नॉलेज ऑफ सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है, या दोज नंबर विच गिव कंप्लीट नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। सारी डिफिनीशन सही है, तो सबको मिला करके एक स्टैंडर्ड छोटी डिफिनीशन क्या बन गई? पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी संख्याएं जो किसी भी जो इलेक्ट्रॉनों के पोस्टल एड्रेस के बारे में बताती हैं, वही क्या कहलाती है? क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, यह 4 प्रकार की होती है, मेन रूप से 4 ही प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से n फॉर नोज, n से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं, l फॉर लोटस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m, मैंगो वाला, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर को s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यह 4 हो गए। अब देखिए, हम इनको अलग अलग स्टडी करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताती हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे क्वांटम नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉनों के सेल के बारे में बताती है, वह क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ऐसे नंबर्स जो हमें इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट हैं, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों के सेल के बारे में बताती हुआ क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसी प्रकार से एजीमुथल क्वांटम नंबर पर जब आएंगे तो ऐसे क्वांटम नंबर्स जो हमें इलेक्ट्रॉनों के सब सेल के बारे में बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऐसे क्वांटम संख्याएं या ऐसे क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल्स के बारे में बताती हैं, वह क्या कहलाती हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के बारे में क्वांटम नंबर बताने वाले क्या कहलाते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। तो 2 ही प्रकार का स्पिन होता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब इनके लिए यह हमने शॉर्टकट दे दिया रिप्रेजेंटेशन। देखिए, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वह सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए? एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसमें एल की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में बताया था। एल की वैल्यू यहाँ पे देखिए, SP DF 0 1 2 3, यही ना, यही बताया था हमने कि L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। तो यहाँ पर देखिए, वही सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिप्रेजेंट करने वाले एजीमुथल क्वांटम नंबर हैं, उसमें L की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होती है। 0 से लेकर के कहाँ तक? n-1 तक होती है। ठीक, उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या, जो ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी देती हैं, उसमें m की वैल्यू +L से लेकर के -L तक होती है। जैसे +L, मान लीजिए L की वैल्यू क्या है? 1 है। सपोज L की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब यहाँ पर m की वैल्यू लिखनी है, तो बराबर क्या? +1 -1 0, ये हो गए 3 वैल्यू। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं -L से +L भी दिया गया रहा होता है, लेकिन आप
यही मानिए प्लस एल से माइनस एल। देखिए अब जैसे एल पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है ना, पी के लिए एल बराबर 1, तो ज़रा देखिए अब एम बराबर भी क्या हो जाएगा तब प्लस एल से माइनस एल, तो यहाँ पे +1 0 -1। तो अब जब 3 ऑर्बिटल जो बनते हैं उनके नीचे जो लिखा रहता है ना वह क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या px py pz। ठीक है, उसी प्रकार से अगर डी के लिए देख लिया जाए, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस एम, एल से लेके माइनस एल तक ना, एम बराबर +2 और यहाँ पे क्या -2, तो यहाँ पे +1 0 -1 और -2। अब देखिए देख लीजिए यही है। ठीक है, +2 +1 0 -1 -2 5 वैल्यू आ गई। ठीक, तो इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसी प्रकार से। तो यम की वैल्यू जब भी होगी प्लस एल से लेकर के माइनस एल तक होगी। ठीक, अब नेक्स्ट चलिए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के बारे में बताती हैं, इनकी वही वैल्यू होती है +½ और -½ ठीक है, +½ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों के लिए होती है, -½ एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों के लिए होती है। नोट कर लीजिएगा कहीं जिसको नहीं आ रहा होगा, +½ वैल्यू एस की हमेशा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों के लिए होती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन अनसीन हैं, देखे नहीं जा सकते, यह सब हाइपोथेसिस हैं बस, तो यहाँ पर हम क्या अपर हेड एरो जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम क्या बोल लेते हैं क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। सबसे यह हाइपोथेसिस की कल्पना ही है, सही है। तो जो अपर हेड एरो है ना, कहीं ऐसे तो कहीं ऐसे भी दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो इनके क्या बोल लेते हैं हम क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही सब ने माना तो आपने भी मानना ही पड़ेगा। अब इसके लिए यस की वैल्यू क्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर +½ उसी प्रकार से अगर वही यह हो जाए, दोनों हो जाए, देखिए या तो ऐसे भी होता है या सिंगल हेड एरो भी होता है, दोनों दिखा दे, नहीं तो आप सोचेंगे इसके लिए इसे क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा कोई एक ही है, या तो यह रहेगा या तो यह रहेगा, वो अपान मत मान लेना। एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए यस की वैल्यू क्या हो जाती है -½ ठीक, कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत सारे डाउट आएंगे, उन डाउट को आप क्या करिए नोट कीजिए, नोट करके फिर मुझसे पूछिए, मैं आपको कोई छोटा सा वीडियो बना करके फिर ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आपके डाउट छोटे छोटे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन डाउट का समय हर रोज़ इवनिंग में 6 से 7 ही डाउट आप भेजेंगे, ऐसा नहीं कि दिन भर आप भेजते रहिए ग्रुप में मैसेज। ठीक है, 6 से 7 भेजिए, अगले दिन आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा छोटा सा 2 से 2.5 मिनट का ग्रुप में। ठीक है। अब देखिए कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, या तो हमें पता चल गया क्वांटम नंबर, एक बार समरी ले ली जाए। क्वांटम नंबर दोज नंबर्स विच गिव ए कंप्लीट नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रॉन या पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज क्वांटम नंबर। दीज आर फर्दर 4 टाइप। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। वेयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव द नॉलेज अबाउट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव द नॉलेज अबाउट सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव द नॉलेज अबाउट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर गिव द नॉलेज अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गए आपके सब कुछ। उसके बाद कुछ नोट इंपॉर्टेंट है, इन नोट्स को हम आपको बताते चलें। देखिए नोट नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n²।
कोई भी सेल होगा उसके जो सेल का नंबर दिया होगा, कोई भी सेल दिया होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसको मिटा दे क्योंकि यहाँ पे फिर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाँ एल सेल दिया गया है, एल सेल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो फिर आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। तो सॉल्व क्या करना है, जैसे मान लिया हमने क्या मान लेते हैं, एल सेल दिया गया है, एल सेल, ठीक है, एल सेल दिया गया है। अब इसके लिए तो चूंकि के एल एम एन तो दूसरा सेल है ना, सेल नंबर इज इक्वल टू 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड वाले। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है, होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेयर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे रख लीजिए n की वैल्यू, तो सेल नंबर ऑफ सेल, अरे n की वैल्यू नंबर ऑफ सेल है, हाँ वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल, दोनों बात एक ही। नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल कितना है, 2, तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, 2 गुणे 4 बराबर 8। इसका मतलब एल सेल में, दूसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर n का पूछ लिया जाए, n सेल, तो क्या हो जाएगा, सेल नंबर कितना हो जाएगा, देखिए छोटे छोटे डाउट हैं, सेल नंबर 4, ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 का स्क्वायर, 4 चौक तो 2 गुणे 16 बराबर 32। इसका मतलब n सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 32। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बुक में भी मिलेंगे और पेपर में भी मिलेंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, वही टेबल बनाया गया है, सेल दिया गया, वैल्यू ऑफ n दिया गया और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो KLMNO यह सेल दे दिए गए, सीक्वेंस भी दे दिया गया, यही क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल यही है। अब हम इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू 1 ही है ना, 2 गुणे 1 का स्क्वायर तो 2 ही आ जाएगा, 2 गुणे 2 का स्क्वायर 8 आ गया, 18 आ गया, 32 आ गया, 50 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से अब दूसरा नोट देखिए, दूसरे नोट में फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L सब सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2L + 1, यही ना, जरा देखिए तो चेक कर लेंगे क्या फार्मूला सही बता रहा है। किसी भी सेल में किसी भी सब सेल जो दिया हो ना, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फार्मूला आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2L + 1, ठीक है। यह किसके लिए, फॉर ए गिवन सब सेल, यही ना, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ सब सेल, ठीक, ये हो गया। अब जरा देखिए, मान लिया जाए L की वैल्यू क्या 2 है, ऐसे पूछ दिया तो आसान हो गया, या क्या पूछे PD सब सेल के लिए, क्वेश्चन टाइप दे दिया जाए D सब सेल
contain maximum x electron where x is, बस इतना दे दे। x की वैल्यू बताइए, सही है। यह कर दिया डी सब सेल कंटेन मैक्सिमम x इलेक्ट्रॉन वेयर x इज, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अब ऑप्शन दे देगा मान लीजिए 4, तो ऑप्शन 4 देने का मतलब क्या, पहला ऑप्शन दे दे 8, दूसरा ऑप्शन दे दे 10, तीसरा ऑप्शन दे दे 12, चौथा ऑप्शन दे दे 4, नहीं 6 कर लो, यह दे दिया जाए। अब क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर सबसेल दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एल दिया हुआ है, उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2l+1 है। अगर यह याद रहेगा फार्मूला तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे इसको, ठीक। तो चूंकि डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, डी सबसेल है ना, एल बराबर एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, ठीक है। एल बराबर 2 हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 2 × 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 2, 4 + 1, तो यहाँ पे क्या 2 × 5 बराबर 10, ठीक। यह हो गया। अब देखिए, तो यह आपका जरा चेक कीजिए, हाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यल की वैल्यू दी हो या सबसेल का नाम दिया हो, उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या एम की वैल्यू को देखेंगे। अगर एन की वैल्यू दिया हो तब एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एल की वैल्यू दिया हो तब कैसे एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन बता देंगे उस पर। जितने क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर देंगे बोर्ड पर, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान लगा के पढ़िए। थैंक यू आज के लिए।